नमस्कार। आज हिंदी की इस कक्षा में शास्त्रीय तृतीय वर्ष के फर्स्ट पेपर में, जो कि आधुनिक कविता का पेपर है, उसके एक कवि दुष्यंत कुमार के बारे में हम चर्चा करेंगे। आधुनिक काल आप जो पढ़ेंगे शास्त्रीय थर्ड ईयर के अंदर, दुष्यंत कुमार एक गजलकार हैं। हम काफी इनकी गजलों का नेताओं के भाषणों में भी प्रयोग सुनते हैं। आजकल जो एक कवि हैं कुमार विश्वास, जो मंचों से गाते हैं, वो लगभग दुष्यंत कुमार की शैली में ही गायन करते हैं। उनकी गजलों को भी बहुत सुनाते रहते हैं। तो ये दुष्यंत कुमार आपके पाठ्यक्रम में है। तो दुष्यंत कुमार त्यागी उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के रहने वाले थे। एक हिंदी कवि और गजलकार हैं ये। इनका जन्म बिजनौर जिले में उत्तर प्रदेश के ग्राम राजपुर नवादा में 1 सितंबर 1933 को और निधन भोपाल में 30 दिसंबर 1975 को हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत कुछ दिन आकाशवाणी भोपाल में असिस्टेंट प्रोड्यूसर भी रहे। बाद में प्रोड्यूसर पद पर ज्वाइन करना था, लेकिन तभी हिंदी साहित्याकाश का यह सूर्य अस्त हो गया। इलाहाबाद में कमलेश्वर, मार्केंडे, दुष्यंत की दोस्ती तो बड़ी ही लोकप्रिय थी। वास्तविक जीवन में दुष्यंत बहुत सहज और मनमोजी व्यक्ति थे। कथाकार कमलेश्वर बाद में दुष्यंत के समधी भी हुए। दुष्यंत का पूरा नाम था दुष्यंत कुमार त्यागी। प्रारंभ में दुष्यंत कुमार परदेसी के नाम से लेखन किया करते थे। जिस समय दुष्यंत कुमार ने साहित्य की दुनिया में अपने कदम रखे, उस समय भोपाल के दो प्रगतिशील अर्थात तरक्की पसंद, एक आंदोलन है, प्रगतिशील कहा जाता है, जो अपने आप को मानता है कि हम आगे की सोच रखते हैं, शायरों में ताज भोपाली तथा कैफ भोपाली का गजलों की दुनिया पे राज था। हिंदी में भी उस समय अज्ञेय तथा गजानन माधव मुक्ति बोध की कठिन कविताओं का बोलबाला था। उस समय आम आदमी के लिए नागार्जुन तथा धूमिल जैसे कुछ कवि ही बचे हुए थे। इस समय सिर्फ 42 वर्ष के जीवन में दुष्यंत कुमार ने अपार ख्याति अर्जित की। निदा फाजली उनके बारे में लिखते हैं, दुष्यंत की नजर उनके युग की नई पीढ़ी के गुस्से और नाराजगी से सजी बनी है। ये गुस्सा और नाराजगी उस अन्याय और राजनीति के कुकर्मों के खिलाफ नए तेवरों की आवाज थी, जो समाज में मध्यम वर्गीय झूठेपन की जगह पिछड़े वर्ग की मेहनत और दया की नुमाइंदगी करती है। आप देखिए, ये जो दौर बता रहे हैं 1975 तक का, जिसमें दुष्यंत कुमार गजल लेखन करते हैं। सन 47 की आजादी के बाद हमारी शासन व्यवस्था अपने संवैधानिक दायित्वों के साथ में कार्य करना आरंभ करती ही है। 1962 में चीन का युद्ध हो जाता है और स्वतंत्रता आंदोलन के समय की देखी गई परिस्थितियां और आजाद ख्याली के जो सपने थे, जो ख्वाब थे, वो जब हकीकत में नहीं बदलते दिखते हैं तो लोगों के मन में एक आक्रोश का भाव भी पैदा होने लगता है। और उसी समय एक युवा पीढ़ी जो थी, उसके मन में एक आक्रोश का भाव पैदा होने लगा। दुष्यंत कुमार ने उसको गजलों से प्रकट किया। और आप देखेंगे कि सन 1975 के बाद जो है भारतीय सिनेमा जो है, उस भारतीय सिनेमा में अमिताभ बच्चन ने उस आक्रोश को व्यक्त किया था। और वह आक्रोश जावेद अख्तर की फिल्म दीवार में भी नजर आया था। और अमिताभ के द्वारा अभिनीत जो उसमें 70 और 80 के बीच की फिल्में जो हैं, आप उसमें वो युवाओं का आक्रोश देख सकते हैं। लेकिन एक साहित्यकार जो है, वो साहित्यकार अपने शब्दों में के माध्यम से, शब्दों की जो सजावट है, वो सजावट के माध्यम से उस आक्रोश को बड़े संवेदनशील नजरिए से पेश करता है। उस समय की लिखी हुई गजलें आज भी कालजयी हैं, क्योंकि समाज उतनी तेजी से बदला नहीं है। कुंठाएं, व्यक्तिगत समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, तकनीकी समस्याएं वैसी की वैसी मुंह बाए खड़ी है। युवाओं में आक्रोश है, उसको अपनी बेरोजगारी का, अपने कर्तव्य बोध का, कई ऐसे सवाल हैं जो उसे बार बार परेशान करते रहते हैं। तो दुष्यंत कुमार ने जब लेखन शुरू किया, आप आजादी से पहले का मानिए, लेखन उनका शुरू होता है। हिंदी साहित्य आकाश में दुष्यंत एक सूर्य की तरह चमकदार सितारे तो रहे ही हैं, दैदीप्यमान है। समकालीन हिंदी कविता, विशेषकर हिंदी गजल के क्षेत्र में जो लोकप्रियता दुष्यंत कुमार को मिली, वो दशकों बाद विरले किसी कवि को नसीब होती है। हिंदी गजल को स्थापित किया। दुष्यंत एक कालजयी कवि हैं और ऐसे कवि समय काल में परिवर्तन हो जाने के बाद भी प्रासंगिक रहते हैं। आप ये मत समझिएगा कि 1975 की परिस्थितियां जो थी वो आज नहीं है, या गजल गायक के रूप में दुष्यंत कुमार ने जो उस समय कहा वो आज लागू नहीं होता है। वो सब का सब आज भी लागू होता है। तभी तो मंचों पे आप कुमार विश्वास को गाते सुनते हो, नेताओं के भाषणों में दुष्यंत कुमार की गजलों के पदों का उल्लेख सुनते हो।
दुष्यंत का लेखन जो है वह सड़क से संसद तक गूंजता है। इस कवि ने आपातकाल में बेखौफ कहा था, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। इस कवि ने कविता, गीत, गजल, काव्य, नाटक, कथा आदि सभी विधाओं में लेखन किया, लेकिन गजलों की अपार लोकप्रियता ने अन्य विधाओं को नेपथ्य में डाल दिया है। एक इनका पद्य नाटक है, एक कंठ विस्पाई, जिसमें उन्होंने पौराणिक कथा शिव पार्वती की जो ली है, जिसमें सती दहन का प्रसंग आता है, और सती दहन के प्रसंग को उन्होंने उसमें उठाया है, उसको दिखाया था। वर्तमान समय की राजनीति और आम मतदाता किस तरह राजाओं के संघर्ष में ठगा हुआ सा महसूस करता है, एक सैनिक के रूप में कैसे उसका दुरुपयोग होता है, और सत्ता प्राप्त करने वाले लोग फिर बाद में कैसे आनंदित होकर के राजभोग करते रहते हैं, वो एक कंठ विस्पाई पद्य नाटक में हमें दिखाई देता है। एक बड़ी प्रसिद्ध गजल लेती हूँ मैं इनकी, बहुत सारी गजलें हैं, साये में धूप इनके गजल संग्रह का नाम है, और भी अन्य शीर्षकों वाली आई है, लेकिन हमारे पाठ्य पुस्तक में इनकी जो 10 गजलें हैं वे समयानुकूल विषयों को छांट करके रखी गई है। एक दो तो मैं इस प्रकार की गजल लेती हूँ कि जो आप बहुत ज्यादा सुनते हो, जिनके बारे में नेताओं के भाषणों में भी उनको सुनते हो गई है पीर पर्वत सी, शीर्षक है इसका, साये में धूप मुख्य गजल संग्रह है इनका। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आक्रोश है एक युवा का, एक व्यक्ति का, जो सामाजिक सरोकारों की चिंता करता है, जो राजनीतिक पदों पर बैठे हुए लोगों से समाज कल्याण की भावना रखता है, लेकिन वह समाज कल्याण जब उसको धरातल पर नजर नहीं आता है तो उसके मन की पीड़ा बढ़ने लगती है। झरनों का उद्गम पहाड़ों से, पहाड़ों के लिए भी क्या कहा जाता है कि न जाने उसकी कौन सी पीड़ा है जो ऐसी फूटी है कि वो झरने के रूप में, पानी के रूप में धरती पर बहना शुरू कर देती है। ऐसे ही कवि ने उसका समा बांधा है, क्या कहा कि हो गई पीर पर पर्वत से पिघलनी चाहिए, एक पहाड़ की तरह से आम आदमी के दुखों की पीड़ा हो गई है, दुखों का पहाड़ उसके सीने में इकट्ठा हो गया है, दुख पर्वत से हो गए हैं, अब ये दुखों का पहाड़ कैसे पिघलेगा, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, जैसे हिमालय की पीड़ा को तरल पदार्थ के रूप में गंगा लेकर के आ जाती है, उसकी पीड़ा वहां कम हो जाती है, ऐसे ही आज के दुखी इंसान के हृदय से उसकी पीड़ा को हरने वाली, बाहर निकालने वाली कोई गंगा होनी चाहिए। आम आदमी के सीने का पहाड़ हिमालय पर्वत की तरह से हो गया है। सीने पे पहाड़ रखना एक मुहावरा भी सुन रखा है ना, तो कठिनाइयों का, आपत्तियों का, दुखों का तात्पर्य है इस चीज से, पहाड़ से तात्पर्य पहाड़ टूट पड़ना। तो इस प्रकार एक आम आदमी अपने आसपास की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक सारी परिस्थितियां जो किसी भी एक समाज को तैयार करती है, ये सारे तत्व जो होते हैं, सामाजिक आधार होता है उसका, आर्थिक आधार होता है, लेकिन ये सब जब ढांचे बिगड़ने लग जाते हैं, ये जब डामाडोल होने लग जाते हैं, परिस्थितियां काबू में नहीं आ रही होती हैं, पकड़ने की कोशिश करें तो पकड़ नहीं पाते हैं, कहीं सामाजिक उन्माद उठता है, कहीं धार्मिक उन्माद उठता है, कहीं आर्थिक रूप से संकट आ जाता है, कहीं मुद्राओं का अवमूल्यन हो जाता है, तो बेरोजगारी का बड़ा सा पहाड़ खड़ा हो जाता है, तो ये एक समाज को हिला देने वाली कई सारी चीजें हो जाती है। तो इन सारी बहुत सारी चीजों को मिला जुला करके हिमालय पर्वत की तरह से एक संवेदनशील व्यक्ति की पीड़ा का पहाड़ उसके सीने पर खड़ा हो गया है। क्या करे वह उस पहाड़ का, वो यही प्रार्थना कर रहा है, काश कोई गंगा निकले इसमें से, ताकि मेरी पीड़ा खत्म हो, मेरी पीड़ा कम हो, और ये दुखों की गंगा आगे बह जाए, मेरा मन शांत हो जाए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, जैसे पर्दे हल्की सी हवा से हिलने डुलने लग जाया करते हैं, वैसे ही एक व्यक्ति कह रहा है
कि एक नायक खड़ा तो हुआ था और उस नायक के एक नारे से, आप मान लीजिए काल्पनिक नायक मान लीजिए कोई भी, कि जो इन सारी अव्यवस्थाओं के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहा है, वो इन सारी परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश कर रहा है, कि एक नायक खड़ा तो हुआ है और उसके खड़ने से जो एक दीवार थी वह पर्दों की तरह थोड़ी सी हिली, जैसे पर्दा हिल करके रह जाता है, स्थिर हो जाता है। तो कोई एक मजबूत दीवार थी, किसी भी तरह की मानिए आप, सामाजिक पापों की हो सकती है, आर्थिक अत्याचारों की हो जाती है, बेरोजगारी की हो जाती है, धार्मिक उन्माद की हो जाती है, कि वो थोड़ी बहुत पर्दे की तरह हिली, अर्थात किसी की नजर पड़ी कि इस दीवार को गिरना चाहिए। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, कि ऊपर ऊपर से पर्दे की तरह हिलने वाली इस दीवार से काम नहीं चलेगा। जब कोई लहर आती है, उस लहर में ये पर्दे हिलने लग जाते हैं, बस इससे नहीं, ये तो किसी बाढ़ की तरह से हो ताकि उसकी नींव पे चोट करे, बुराई की, अत्याचार की, जो असामाजिकता है उसकी नींव पे चोट करे, नींव पे चोट करेगी, बुनियाद पे चोट करेगी, तभी ये दुखों का पहाड़ कम होगा। अन्यथा हवा के छोटे मोटे झोंके किसी को सुहाने हो सकते हैं, किसी को तकलीफ दे सकते हैं, तो इससे आमूलचूल परिवर्तन नहीं आने वाला है। परिवर्तन लाने के लिए तो बुराइयों की जड़ के ऊपर हमें प्रहार करना होगा, उसकी बुनियाद के ऊपर हमें प्रहार करना होगा। तो 1975 से पहले का समय, मैं बार बार आपको यहाँ सचेत करना चाहूंगी कि आजादी के दौर के बाद के जो हमारे भव्य सपने थे, वो न जाने किन परिस्थितियों के कारण जब पूरे नहीं होते हैं तो व्यक्ति के मन में कुंठाएं पीड़ाएं बढ़ने लग जाती है। जो नई कविता का आंदोलन है हमारे, जिसको आगे लेकर के आते हैं, उनकी कविता फिर जहां बाद में व्यक्तिवादी हो जाती है, अहम की संतुष्टि वाली हो जाती है, अत्यधिक बौद्धिक हो जाती है, क्योंकि ज्ञान तो बहुत सारा हो गया है, लेकिन इस ज्ञान का सदुपयोग करने के लिए उसको क्षेत्रफल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार अति बौद्धिकता से युक्त अज्ञे की कविता और दुष्यंत कुमार के समय तक का जो अपना आर्थिक और राजनीतिक इतिहास है, जो उसमें का देश हमारा है, भौगोलिक वातावरण है, ये सारी परिस्थितियां मिलकर के एक संवेदनशील व्यक्ति को प्रभावित करती है। उसके मन में पीड़ा उठाती रहती है कि तू कुछ कर, तुझे कुछ करना चाहिए, और जब कुछ होता नहीं है तो वह भी मन महसूस कर रह जाता है। बस वह एकमात्र इच्छा यही करता है कि मेरे नारों से ये जो हलचल मची है, केवल इतनी सी हलचल से काम नहीं चलेगा, इस बुनियाद को हिलना था, इस बुनियाद को तोड़ना था मुझे। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। कितना बड़ा व्यंग्य छिपा दिया इसमें, लाश चलनी चाहिए। कि कार्य करने के अभाव में जीवित व्यक्ति भी मृत के समान है। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि यदि आप किसी पीड़ा को देखकर पीड़ित नहीं होते, किसी करुणा को देख करके करुणा जनित नहीं होते हैं, तो संवेदना ही नहीं है आप में, आप फिर किस काम के? आप जीवित इंसान नहीं है, आप मृत इंसान है। इसी मृत इंसान को जगाना होगा। ये लाश की तरह जीवन व्यतीत करने वाले लोगों, तुम उठो, तुम सजीव हो, तुम जीवित हो, तुम में संवेदना जगनी चाहिए, तुम्हें करुणा जगनी चाहिए, तुम्हें अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए गांव, नगर, शहर, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में, यानी कि निचले स्तर से लेकर ऊपर के स्तर से, या ऊपर के स्तर से हम शुरुआत करते हैं तो वह निचले स्तर तक। एक आंदोलन चला था अन्ना हजारे का, करीब 10 वर्ष पूर्व, लोकपाल की नियुक्ति को लेकर के अन्ना हजारे ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक आंदोलन चलाना शुरू किया। उन्हें उस आंदोलन को करते हुए 2-4 दिन ही बीते होंगे। सोशल मीडिया से प्रचारित होकर के वह आंदोलन घर घर, गांव गांव, गली गली में पहुंच गया था, और घर घर से अन्ना हजारे के लिए नारे चलने लगे थे, अन्ना हजारे नए युग का गांधी है, इस तरह से। तो दिल्ली से शुरू होकर के गांवों की गलियों तक भी आंदोलन पहुंचा, और कई बार उल्टा भी चलता है, किसी गांव गली से शुरू होने वाला आंदोलन बढ़ता बढ़ता शहर में आया, शहर से फिर महानगर में आता है, और महानगर से आकर के फिर देश की राजधानी तक भी जाता है। तो ऐसे दुष्यंत कुमार की इच्छा यही है कि किसी भी आंदोलन को करने के लिए, किसी भी समस्या के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, चाहे कहीं से भी आवाज उठे, उस आवाज में हर व्यक्ति को अपनी सहभागिता दिखानी होगी। ये लाश की तरह से मत रहो, तुम उठो तो सही, झुंड में चलो तो सही, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। तुम चेतना लाओ, चेतना ला करके अपने आंदोलन को तेज करो, इसे गति प्रदान करो, त्वरित वेग से निकलिए इस आंदोलन के साथ में आप, तभी आप कुछ कर पाएंगे। बहुत बार होता है ऐसा कि समस्याएं जो झेलते हैं वो झेलते हैं, लेकिन उस समस्याओं के आगे किसी राजनेता को, किसी अधिकारी को, किसी अफसर को कैसे सचेत किया जाए, कैसे जगाया जाए, उसे सजग कैसे किया जाए, सजग करने के लिए हमें आंदोलन करने होंगे। ये शांतिपूर्ण आंदोलन होते हैं, लाश की तरह से, यानी कि आप शांतिपूर्ण आंदोलन तो करिए,
तोड़ फोड़, मार काट, हिंसा नहीं, एक अहिंसक आंदोलन चलाइए। और अहिंसा में कितनी शक्ति होती है, गांधी के नेतृत्व में हम ये देख ही चुके थे। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कवि कहते हैं कि केवल एक दो नारों से मैं ये सारी तस्वीर बदलना नहीं चाहता हूं, कि मैंने एक नारा लगाया, मेरे पीछे एक दूसरे ने नारा लगा दिया है, तो मात्र इतनी सी छोटी सी कोशिश से मैं कहीं हलचल पैदा कर दूं, हंगामा सा खड़ा कर दूं, मीडिया में आ जाए, सोशल मीडिया में चलने लग जाए, तो केवल ये हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि ये सूरत बदले, ये चेहरा बदले। वो चेहरा किसका है? राजनेता का भी है, अर्थशास्त्री का भी है, किराने वाले का भी हो सकता है, भ्रष्टाचार में सहभागिता बढ़ाने वाले लोगों का भी हो सकता है, पीड़ित जनों का भी हो सकता है, आपका हमारा भी हो सकता है। क्यों हम ऐसे दबे कुचले बैठे रहें? क्यों नहीं हम अधिकारों के प्रति सजग हों? हमें संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उसके साथ ही जो कुछ मूल कर्तव्यों का भी हमें पाठ पढ़ाया है, हम अधिकार और कर्तव्यों के साथ में मिलकर के क्यों नहीं आगे बढ़े? तो अपने आप ही ये जो है सूरत बदल जाएगी। एक दो नारे लगा देने से, सोशल मीडिया में प्रचारित हो जाने से हमें हंगामा खड़ा करना नहीं आता है। हमें तो आमूल चूल परिवर्तन चाहिए। इस सूरत को बदलना है, इस चेहरे को बदलना है, इस भ्रष्टाचार की सूरत को बदलना है, और किसी भी उस सूरत को बदलना है जो हर व्यक्ति के आत्मसम्मान को चोटिल करने के लिए तत्पर है। आदमी को जो जीने नहीं देना चाहती है, उस गंदी तस्वीर को, उन गंदे इरादों को, उन गलत हरकतों को हमें रोकना है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत सुंदर इस पद में कवि कह रहा है कि मैं तो कवि हूं, मैंने कह दिया, मेरे मन में थोड़ी आग लगी थी और मैंने उस आग के नाते ये गजल लिख दी, इसको मैंने कह दिया। अब मेरे सीने में इतनी आग नहीं है कि मैं उसको इस तरह से दुनिया को जला सकूं, दुनिया को जगा सकूं। तो इसके लिए मैं आपकी मदद चाहता हूं। आप मेरे साथ आइए, मेरी कविता को पढ़िए, उसे कुछ जोश ग्रहण कीजिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, कि मेरी पीड़ा देखी तूने, मैं पीड़ित हूं, तो अपने मन में कल्पना कर, ये पीड़ा मुझको भी प्राप्त हो सकती है, कल को तुझे प्राप्त हो भी गई है। तो इस तरह हम दोनों की पीड़ा जो है वह मिल करके एक घनीभूत पीड़ा हो गई है। इस घनीभूत पीड़ा में हम दोनों को आगे मिल करके लड़ना है, मिलकर चलना है। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, चाहे किसी गांव में आंदोलन उठे, चाहे किसी शहर में आंदोलन उठे, अत्याचार के खिलाफ लड़ने की आग जो है वो किसी तेरे मेरे इसके उसके किसी के भी सीने में उठे, उठनी चाहिए, और उसके साथ में हम सबको खड़ा होना चाहिए। तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो आधुनिक कविता के इन कवियों ने वर्तमान समय की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों को आधार बना करके काव्य लेखन किया है। गजल गायक के रूप में दुष्यंत कुमार ने हिंदी विधा को, गीत विधा को एक नई शक्ल दी है, और इसी से ये हिंदी गजल विधा जो है वह घर घर में जाकर के लोकप्रिय हुई है। और आज कवि मंचों से कवि दुष्यंत के स्वरूप वाला ये भाव जो है हमको सुनने में दिखाई दे जाता है। आप भी इनकी गजलों को याद करें, और मौके पर जब भी कभी आपको अवसर मिले, जरूर इनमें से किसी न किसी पद का कहीं ना कहीं प्रयोग कीजिए, क्योंकि समाज के अंदर अन्याय तो सर्वत्र हमें दिखाई देता ही है। कभी भी कोई ऐसा समय नहीं रहता है कि जब आम आदमी के साथ में किसी भी प्रकार का कोई अन्याय न हो रहा हो। किसी भी क्षेत्र का, किसी भी प्रकार का कोई ना कोई अन्याय हर सामाजिक प्राणी के जीवन में आता ही रहता है। और ये कालजयी रचनाएं हैं, कालजयी कविताएं हैं, कालजयी गजलें हैं, जो कवि दुष्यंत के समय में तो थी ही थी, और मैं सोचती हूँ कि मेरे समय से भी ज्यादा दूर नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि जैसे ये मेरे समय के आसपास भी बोल रही है। आप जरूर इन गजलों को याद भी करें और गजलों का गायन भी करें। अगली गजल, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए। ये भी बड़ी मशहूर गजल है, कवि मंचों से अक्सर ये सुनाई देती रहती है। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये हमारे राजनीतिक दलों के चुनावी वादों के आधार पर हम इसे देख सकते हैं कि बहुत बार चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल बहुत सारे वादे करते हैं कि इस बार हम सत्ता में आए तो आम जनता के लिए ये घोषणा,
इस प्रकार की घोषणा, उनका जो घोषणा पत्र होता है ना, उस घोषणा पत्र में वो बहुत सारी बातें डालते हैं कि ये हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है, ये घोषणा पत्र है, आप हमें वोट देते हैं, हम सत्ता में आते हैं, हम सरकार बनाते हैं, तो हमारी प्राथमिकता इन इन कार्यों को करने की होगी। ऐसे ही बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, जिनमें से किसी एक राजनीतिक दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये डाल दिया कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो प्रत्येक घर में रोशनी हो जाएगी। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, चिराग, रोशनी, मशाल, बिजली, आज के जमाने की बिजली मान लीजिए, कोई भी ऐसी सुविधा मान लीजिए जो आधुनिक युग की हो, कि कहा तो किसी राजनीतिक पार्टी ने चुनाव जीतने से पहले कि अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि यदि मेरी सरकार बनती है तो मैं हर एक घर में रोशनी उपलब्ध करवाऊंगा। कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। और जब वो सरकार सत्ता में आ जाती है, पार्टी में बन जाती है, उसके पास में शासक दल का बहुमत आ जाता है, तो पूरे शहर से ही रोशनी गायब। ये क्या हो गया? ये आपने तो वादा किया था हर एक को देने का, और ये तो पूरे शहर में जो 10-20 हजार लोगों की आबादी वाले क्षेत्रफल है, वहीं से रोशनी गायब हो रही है। बिजली के पोल हट रहे हैं। बिजली के पोल हटने से मतलब कि जो एक सुविधा एक आम आदमी को देनी थी, वो पूरे शहर भर से गायब कैसे हो गई है? क्या विसंगति आ गई है इसमें? क्या अड़चन आ गई है? क्या हो गया है कि जो चीज हमारे पास पहले थी उसे अचानक छीन लिया गया है, वो अचानक रुक गई है, वो अचानक बंद हो गई है? ऐसी की आर्थिक बेरोजगारी आ गई है? ऐसा क्या राजनीतिक शोषण हो गया है? कभी दुष्यंत कुमार की गजलें जो है वो राजनीति पे कटाक्ष करने वाली भी है, क्योंकि उसमें जो आपातकाल में उन्होंने लिखा था, उसमें एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, उसके बारे में तो कहा जाता है कि उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए लिखा था वो उस वक्त। तो इसी प्रकार ये जो राजनीतिक वातावरण होता है, ये लगभग लगभग सभी समयों में एक जैसा ही रहता है, क्योंकि शासक और शासित इन दोनों की परिभाषाएं जो तयशुदा होती हैं कि शासक हर हाल में मद में चूर होगा ही, और जो शासित है वो हर हाल में उन शासकों के द्वारा शोषित होता ही है, चाहे किसी भी रूप में वो कहीं कम या ज्यादा परसेंटेज प्रतिशत तो चलता ही रहता है। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। दरख्त, पेड़ों के साये में खड़े हुए हैं, छाया में, पेड़ की छाया में खड़े हैं, उसके बावजूद भी धूप कैसे लग रही है? हैरानी की बात है ये। लेकिन फिर भी पेड़ के साये में धूप लग रही है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। मतलब जो हमारा आरामदायक ठिकाना था, जो हमारा ख्वाबगाह था, उस ख्वाबगाह में भी हम अब आराम से चैन से नहीं रह सकते। शहर इतना दंगाग्रस्त हो गया है। दंगे से तात्पर्य आप ले सकते हैं, कहीं कोई धार्मिक उन्माद आ जाता है, कोई सामाजिक उन्माद आ जाता है, कभी किसी मुद्दे को लेकर, कभी किसी विचारधारा को लेकर के एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं लोग। मानवता ही मानवता की दुश्मन हो जाती है। उस प्रकार मानवता का जब कोई दुश्मन हो जाता है तो इंसानों को अपने बसे बसाए घर भी छोड़ने पड़ जाते हैं। तो यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, कितनी अजीब विडंबना है। पेड़ों की घनी छाया में बैठकर आराम से बाकी की उम्र काट देना चाहता था, किंतु अब तो वो भी नसीब नहीं हो रही है। इस छायादार पेड़ को छोड़कर जाना होगा, यानी कि अपने घर की छत को भी छोड़कर कहीं और जाना होगा। और वापस भी लौट करके आएंगे कि नहीं आएंगे? देशांतर गमन, माइग्रेशन, अपने ठिकाने को छोड़कर प्रवास पे चले जाना होगा। चाहे वो प्रवास कहीं किसी के लिए भी किसी भी प्रकार का हो, चाहे रोजगार से संबंधित रहा हो या शिक्षा से संबंधित रहा हो, प्रवास पर चला गया, अब लौट कर आएगा कि नहीं आएगा, किसे क्या खबर। न हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। एक आम आदमी की हकीकत बयान की है इस पंक्ति में। न हो, यदि हमारे पास सुविधाएं नहीं है, हम जुटा नहीं सकते हैं, मात्र मैंने कमीज पहन रखी है, नीचे पाँव में कुछ पहनने के लिए नहीं है, तो उकड़ू बैठ करके मैं अपनी ही कमीज से अपने घुटनों को ढक करके बैठ जाऊंगा। लेकिन मैं अपनी पैंट के लिए परिश्रम नहीं करूंगा, पैंट के लिए मांग नहीं करूंगा, अपने नीचे के अंग को ढकने के लिए किसी चीज की जरूरत को महसूस नहीं करूंगा, उसको पाने का कोई प्रयत्न नहीं करूंगा। तो ये आदमी है या क्या है जो अपने देह को ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्रों की पूर्ति भी करना नहीं चाहता है? न हो कमीज, कमीज नहीं है तो घुटनों से पेट को ढक लेंगे, मतलब उकड़ू बैठ जाएंगे और अपने देह को यूं ढक लेंगे। कमीज भी ऊपर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, उकड़ू बैठ करके हाथ और पांवों से अपने अंगों को अंगों में समेटे हुए बैठ जाएंगे, लेकिन देह को ढकने के लिए वे कोई वस्त्र उपलब्ध करवाने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहते। या तो मान लीजिए उनकी आलसी प्रवृत्ति है, या उनकी ऐसी सामाजिक परिस्थितियां हो गई है कि वे काम करके कमाने लायक भी खाने के अलावा पहनने का वस्त्र, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती है। सबसे पहले हमें रोटी चाहिए होती है, भूख से मरते हुए आदमी के लिए रोटी जरूरी है।
रोटी से पेट भरने के बाद में तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, रोटी और वस्त्र मिलने के बाद में फिर मकान की छत चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए। तो ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो कवि कह रहे हैं कि न हो कमीज तो घुटनों से पेट ढक लेंगे, कि बस रोटी मिल गई है, शरीर ढकने के लिए कोई वस्त्र नहीं है, तो उकड़ू बैठ करके किसी के सामने खड़े भी नहीं होंगे। यदि खड़े भी होते हैं तो कहीं कोई यही टोक देगा कि भले आदमी अपने देह पर कपड़ा ढकने लायक तो कमा ले, इतना तो कमा ले, इतना तो कर सकता है, इंसान है, क्या है तू। लेकिन वो इतना भी नहीं करना चाहता है, भले ही उसकी क्या परिस्थितियां रही हो। ये लोग कितने मुनासिब है सफर के लिए। शोषितों के समूह में शोषण करने के लिए ऐसे लोग ही सबसे आगे होते हैं। कैसे भी उनका शोषण कर लीजिए, कोई भी आकर के इनका शोषण कर सकता है। उद्योगपति शोषण कर सकता है, राजनेता शोषण कर सकता है, अफसर शोषण कर सकता है, पड़ोसी शोषण कर सकता है। कि जो स्वयं की देह की चिंता नहीं कर रहा है और खड़े होने की हिम्मत नहीं है जिसकी, तो वो अपना शोषण तो करवाएगा किसी न किसी से, किसी भी प्रकार में कभी न कभी तो वो शोषित होता ही रहेगा। और वो शोषित होते रहने की छाप उसके ऊपर ऐसी पड़ जाती है कि वो उठने की कोशिश ही नहीं करना चाहता है। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। खुदा नहीं न सही, परमात्मा किसने देखा, ये हमारे अंतर्भूत मन की बात है। हम अनुभूति करते हैं कि इस जगत की रचना करने वाला कोई है, और वही अपनी उंगली से इस दुनिया को चलाता रहता है। उसे हम अपने अपने अनुमानों से, अपने अपने नामों से, अपने अपने उपासनाओं के माध्यम से अनेक नामों से पुकारते हैं। परंतु यहाँ कवि कह रहे हैं कि खुदा नहीं न सही, कोई बात नहीं, परमात्मा ने सुंदर नजारे नजारे आंखों के लिए नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, आदमी का ख्वाब सही, लेकिन आप मनुष्य के रूप में अवतरित तो हुए हैं, एक इंसान के रूप में आए तो हैं, लेकिन आप तो ख्वाब देखिए, ये दुनिया आपकी है, इसमें जीवित हैं आप, इसमें कर्म करिए, आप कर्म क्षेत्र में उतरिए, कर्म फल में उतरिए, आप ऐसे कर्म करते हुए एक सुंदर सा ख्वाब देखो। आप कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, तुम्हारे द्वारा बनाई गई इस दुनिया का एक सुंदर नजारा तो सामने आएगा। तुम अपने हाथों से ये दुनिया बनाओ सुंदर, परमात्मा ने तो बनाई ही दी है, और तुम कहते हो कि परमात्मा कहाँ है। चलो कोई बात नहीं, इस मुद्दे को भी छोड़ो, लेकिन तुम अपने हाथों से तो इस दुनिया को और भी सुंदर बनाओ। सुंदर नजारा तुम अपने ख्वाब में तो रखो, एक ऐसी कल्पना कि मुझे इस दुनिया को और सुंदर बनाना है, मैं इस दुनिया में जिस रूप में इस दुनिया को लेकर के है, मुझे कहीं से सुंदर बना करके जाना, इसको खराब नहीं करना है। तो ईश्वर के नाम पर न सही, एक इंसान के नाम पर ही अपने इस ख्वाब को तो पूरा कर, इस सपने को तो पूरा कर, कि एक हसीन नजारा जैसा मुझे दिखाई दे वैसा ही दूसरों को भी दिखाई दे। लेकिन तुझे इसके लिए कर्म क्षेत्र में उतरना होगा, तुझे कर्म करना होगा। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। वो मुतमईन है, उन्हें विश्वास है। उर्दू शब्दों का प्रयोग करके गजल को बहुत ही असरकारक बना दिया है, क्योंकि एक जमाने में गजल का मतलब ही उर्दू शब्दावली हुआ करती थी, फारसी शब्दावली हुआ करती थी, लेकिन हिंदी गजल को दुष्यंत कुमार ने ही मशहूर किया है, प्रसिद्ध किया है। तो उर्दू शब्दों का आना भी इसमें लाजमी है, भाषा है ये तो, भाषा बेहतर नीर होती है, साथ में मिलते रहते हैं इसमें जो भी पदार्थ होते हैं, और शुद्ध होती रहती है, परिमार्जित होती रहती है। वो मुतमईन है उसको, अब ये वो से तात्पर्य आप किसी से भी ले सकते हैं, शासक वर्ग हो सकता है, अर्थ को कंट्रोल में करने वाला अर्थशास्त्री होता है, ऑफिस में रहने वाला बड़ा अफसर होता है, कोई भी जो उच्च पद पे पदासीन है, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। जैसे किसी दफ्तर में कोई अपने किसी काम के लिए गया इंसान, और वहां अफसर एक घुड़की में, एक झड़की में, ये कमी है कागज में, ये कमी है कागज में, कल करके लाना, परसों करके लाना, झड़क देता है। अब वो इत्मीनान से बैठ जाएगी 4-5 दिन तक तो आएगा नहीं, मैंने ऐसी डोज दे दी है इसको, इसका वो इलाज कर दिया है। तो जो ऊपर अफसरशाही बैठी हुई है, ऊपर जो राजनेता बैठा हुआ है, ऊपर जो भ्रष्ट अधिकारी बैठा हुआ है, वो एक बार यदि किसी को प्रताड़ित कर देता है तो थोड़ी देर के लिए तो बेफिक्र होकर के बैठ जाता है कि थोड़े दिन की तो शांति हो जाएगी, अब ये नहीं कुछ करने वाला। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, कि मैंने झाड़ा है, अब ये क्या करेगा, पत्थर में कहीं कोई पिघलन पैदा होगी क्या। मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। कवि कहता है कि मैं अपने गजलों और गीतों के माध्यम से आवाज को असरदार करना चाहता हूँ, कि मैंने लिखा, उस लिखे हुए को छापा गया, और छापे हुए के माध्यम से पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों ने पढ़ा, पढ़ने के बाद में एक आंदोलन चला, और उस आंदोलन से उस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ लोगों में खड़े होने की हिम्मत आई है। मेरी आवाज जो थी, या उस आदमी की आवाज जो थी, उस आदमी ने जो अपनी पीड़ा भोगी, उसे कहीं लिखा, कहीं बताया,
आज हम सोशल मीडिया में भी देखते हैं कि कहीं पर भी कोई खबर होती है वो तत्काल किस तरह से जंगल में आग की तरह से फैलने लग जाती है और तत्काल उस पर प्रतिक्रियाएं प्राप्त होने लग जाती हैं। लेकिन इस सोशल मीडिया पे जो हमें समाचार प्राप्त होते हैं, आपसे मेरा आग्रह है कि उसकी सत्यता असत्यता को जरूर जांच लें, क्योंकि कई बार ये होता है किसी भी प्रकार का उन्माद फैलाने के लिए, अस्थिरता पैदा करने के लिए, असंतोष पैदा करने के लिए असत्य समाचारों की भरमार भी सोशल मीडिया पे आ जाती है। तो ऐसे समाचारों के ऊपर इत्मीनान करिए कि क्या ये सत्य है या असत्य है। गूगल पे जाकर के सर्च करके उसकी सत्यता की कसौटी को जांच लेना चाहिए। तो लेखक कह रहे हैं कि काव्य रूप में, कविता रूप में मैंने ये जो अपनी पीड़ा को कह दिया है वो छप करके, पढ़ करके लोगों के वाणी के माध्यम से एक संगठित समूह के पास में आती है और संगठित समूह की आवाज बनती है, और वही मेरे लिए पर्याप्त है कि एक आदमी की पीड़ा को आवाज बना करके मैंने समूह की आवाज बना दिया। मैं बेकरार हूँ, मुझे बेकरारी है, बेचैनी बढ़ गई है मेरी, कि मेरी आवाज में असर पैदा हो रहा है, कुछ लोग मेरे साथ मिलकर के खड़े हो रहे हैं। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। गुलमोहर एक प्रतीक है, एक स्वर्णिम संसार का, एक सुखद संसार का। जिए तो अपने बगीचे में। गुलमोहर का पेड़ देखिए कितना खूबसूरत होता है। भीषण गर्मी में इसकी घनी हरे रंग की, गहरे हरे रंग की घनी पत्तियां और उस पर उगने वाला लाल सुर्ख फूल क्या शोभा प्रदान करता है। ग्रीष्म से तपती हुई धरती और ग्रीष्म में बाहर निकले हुए प्राणी इस गुलमोहर के पेड़ को देखकर अत्यधिक हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं, एक शीतलता का अनुभव महसूस करते हैं। तो ये गुलमोहर प्रतीक है उस शीतलता का, आनंद का, रंगों की बहार का, हरितिमा का। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए तले, कि अपने ही देश में रहें तो गुलमोहर जैसी शांति हो, उसके रंगों की छटाओं जैसा माहौल हो, सतरंगी वातावरण हो, उसके पेड़ के साये का घनत्व, स्नेह, प्रेम हमें प्राप्त हो। मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और किसी दूसरे के लिए भी मरना हो तो उसके लिए भी गुलमोहर जैसा संसार, वैसी घनी हरियाली, वैसा घना लालिमा से युक्त फूलों के गुच्छों वाला झुंड, अर्थात खुद के लिए भी गुलमोहर जैसा शांत वातावरण, भरा पूरा वातावरण, और दूसरों के लिए भी वैसा ही गुलमोहर जैसा शांत वातावरण। एक इंसान की कोशिश यही होनी चाहिए समाज के अंदर कि तमाम राजनीतिक सामाजिक मतभेदों को दूर रखते हुए मानवीयता के नाम पर, इंसानियत के नाम पर वह इस प्रकार से कर्म करे कि एक इंसान की आवाज बन सके, एक मानव की आवाज बन सके, भ्रष्ट ताकतों को वह कमजोर कर सके। तो इस प्रकार ये आज के इस लेक्चर में 2 गजलें पर्याप्त है। बाकी अगली क्लास में मैं दुष्यंत कुमार की और गजलों का अध्ययन करवाऊंगी। तब तक आप दुष्यंत कुमार की इन गजलों के संग्रह साये में धूप यदि उपलब्ध हो जाती है वो देखें, या फिर YouTube पे आपको इसका कोई लिंक और भी मिल जाता है तो वहां से अध्ययन करें। अब कोरोना काल के अंदर हमें ये सब इसी प्रकार से पढ़ना होगा, और इस प्रकार और भी कोई दिक्कत आती है आपको तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें कि आपको इसमें और क्या समझना है, क्या ढूंढना चाहते हैं आप। मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। ठीक है, शुभ दिन, नमस्कार।